सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। कोरोना वायरस के हवाले से ज़रा आपको अपडेट दे दूँ। पूरी दुनिया में अब तक हलाकतों की तादाद 15,306 हो गई है। 3 लाख से ऊपर अफराद हैं पूरी दुनिया में जो कि इस वायरस से मुतासर हो चुके हैं। पाकिस्तान में ये तादाद 800 से ऊपर पहुँच चुकी है। 6 अफराद कोरोना से जाँ बहक और 6 सेहतयाब हुए हैं। अगर हम बात करें कि किन किन सूबों में ये बात हुई है, KPK में 2 हलाकतें हैं, सिंध में 1, बलूचिस्तान में 1 और गिल्द बल्तिस्तान में 1। तो ये सूरत हाल की पेश नज़र सिंध में तो लॉकडाउन है ही है। आज पंजाब की जानिब से भी जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान किया गया 14 रोज़ के लिए। कल सुबह 9 बजे से इसका इतलाक़ हो जाएगा और अब पंजाब में भी यही सूरत हाल रहेगी। बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल है, जुज़वी लॉकडाउन की जानिब बलूचिस्तान बढ़ रहा है। KPK में भी कुछ इस तरह की सूरत हाल है। तो चारों सूबों में एक जुज़वी लॉकडाउन और ख़त्म सिंध में तो एक नीम कर्फ्यू की ही तमाम तर सूरत हाल है। लेकिन उसके बावजूद वफाकी कहता है, हुकूमत ये कहती है कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। फिरदौस आरशी खवान साहिबा ये कहती हैं कि ये मर्ज जानलेवा नहीं है। जिस मर्ज़ ने पूरी दुनिया में 15,000 से ज़ायद लोगों की जानें निगलनी है, मर्ज जानलेवा नहीं है। वो ये कहती हैं कि लॉकडाउन की तशरीह सही नहीं की जा रही। कोई भी सूबा जबरी लॉकडाउन नहीं कर सकता, ये हमारी मुआवन खुसूसी का कहना है। इस पर हम बात करेंगे और हम ज़रा आगे बढ़ेंगे और हम ज़रा कराची की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये कराची में आज पहला रोज़ है लॉकडाउन का और वहाँ पर क्या सूरत हाल है। सुबह से लोग निकले नहीं निकले, तमाम तर शाहराहों पे, रोड्स पे क्या सूरत हाल है, शुएब बंडी से जानेंगे। शुएब, सुबह मैंने भी देखा कि कुछ लोग मोटरसाइकिल्स पर भी निकले हुए थे, बच्चों को लेके रिक्शे में भी निकले हुए थे। कहीं कहीं मुझे लोग खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आए। शाम हो चुकी है, 5 बज रहे हैं, अभी कराची की रोड्स पे क्या सूरत हाल है? सुमैया, कराची में बेसिकली लॉकडाउन के बाद से शहरी जो हैं उन्होंने अपनी जो मूवमेंट है उसको कम जरूर किया है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बिल्कुल तर्क किया है। कराची की सड़कों पे अभी भी ऐसे मनाजिर नजर आ रहे हैं कि शहरी अपनी मोटरसाइकिलों पे अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, जो कि गलत है। पुलिस उन्हें बिल्कुल रोक रही है, लेकिन याद रखें कि पुलिस वाले जब उनको रोड पे रोक रहे हैं तो वो भी उनको कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उनके साथ पीछे खातून बैठी हुई है, मोटरसाइकिल के आगे टंकी पे 2 बच्चे बैठे हुए और एक साथ बैठे हुए जा रहे हैं। अब पुलिस वाले उनको गिरफ्तार करके थाने नहीं ले जा सकते। पुलिस ने अभी तक आज दिन भर में और जो कल से कार्रवाई, लेकिन जो हुक्म था, जो नोटिफिकेशन था, उसके तहत पूछ तो सकते हैं ना कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों निकले बिला जरूरत। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो रहा है। पुलिस वाले उनको मास्क दे के भेज रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे शिनाख्ती कार्ड चेक कर रहे हैं। बाज मुकामात पे जो मंचले नौजवान थे उन्हें मुर्गा बनाया गया, उन्हें सजा दी गई। बाज को पकड़ के फुटपाथ पे 1-2 घंटे बैठाया गया। बाज इलाकों में मोटरसाइकिल सवारों के दोनों टायरों से पुलिस वालों ने हवा निकाल दी। ऐसे मनाजिर भी हमने देखे। दिन भर तकरार का सिलसिला जारी है, लेकिन शहरियों को खुद एहतियात करनी होगी। उन्हें सोचना होगा कि ये लॉकडाउन उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। अगर वो घरों से बाहर निकलेंगे तो अभी पुलिस थोड़ी नरमी से बात कर रही है, आगे जाके रेंजर्स और फौज मजीद सख्ती से बात करेगी तो फिर और मुश्किलात लोगों के लिए बढ़ेंगी। अभी ट्रैफिक पुलिस और पुलिस पूरी तरह से लोगों को कोशिश कर रही है कि लोग बाहर ना निकलें। पुलिस मोबाइलों पे लाउड स्पीकर लगा के पुलिस ऐलानात कर रही है कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें, लॉकडाउन के बाद आप घरों से ना निकलें। क्योंकि ये जो लॉकडाउन हुआ है पिछले 2 रोज में लोग अमूमन नहीं निकल लेते, लेकिन आज इसमें सख्ती इसलिए आई है कि जो चाय के होटल और जो खाने पीने के जो रेस्टोरेंट्स जो होम डिलीवरी और टेक अवे दे रहे थे, अब उन्हें भी बंद करवा दिया गया है, यानी कि अब आपको पार्सल भी नहीं मिल सक रहा। तो इसलिए जो है लोग, हम कह रहे देख सकते हैं कि वो लोग घरों से निकल रहे हैं, चीज वगैरह खरीद रहे हैं। तमाम शहर में अभी तक किसी किस्म की ग़िज़ाई किल्लत का कोई सामना नहीं है। लोगों को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन लोग जो है वो सीरियस से मुजाहिरा करें। शुएब बंडी, बहुत शुक्रिया। आप लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं, आप लोग इस वबा को नहीं समझ, आप लोग जरा इस चीज को समझिए। बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें। ऐसी क्या आफत आई पड़ी है आप पर कि आपको अपने बच्चों को लेकर घरों से बाहर निकलना है? खुदारा घरों में बैठिए। हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन एम्प्रेस मार्केट में DSP के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं शहर की लॉकडाउन की सूरत हाल है, पुलिस क्या देख रही है और क्या कर रही है। जी सलाउद्दीन। जी, सिंध हुकूमत की जानिब से जो है गुज़िश्ता रोज़ ही
सूबे भर में जो है लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था और रात 12 बजे से इसके ऊपर जो है अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। पुलिस, रेंजर्स, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार तमाम जो है वो अपनी जो है खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। लोगों को बिला ज़रूरत घर से निकलने की इजाज़त नहीं है। मार्केटें भी बंद हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एम्प्रेस मार्केट में। यहाँ पर हमारे साथ डीएसपी लकी स्टार मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं कि वो क्या जो है लोग घरों से निकल रहे हैं, उनका कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। सर बताइएगा कि अगर कोई बिला ज़रूरत घर से निकलता है तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। डीएसपी लकी स्टार सब डिवीज़न जो भी लॉकडाउन कल रात 12 बजे से था और इस पर हमने अमल दरामद शुरू करा दिया था। फ़िलहाल तो हमारी कोशिश है कि जो लोग गैर ज़रूरी तरीके से बाहर आ रहे हैं उनको हम समझा बुझा के उनको वापस कर रहे हैं कि भाई आप ख्याल करें, सब अपनी कौम का भी और आप सबकी जान का मसला है। इसमें आप जो है ना गैर ज़रूरी बाहर गश्त ना करें, घूमे फिरें नहीं। और बाकी जो मुस्तस्ना हैं जैसे मेडिकल वाले हैं, केएससी वाले हैं या दूसरे इदारे हैं, उनके साथ जो है उनको भी हम समझा रहे हैं कि भाई ठीक है आप अपना काम करें लेकिन कोशिश ये करें कि कम से कम जो है ना बाद आपका राउंड होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन। अब हमें तमाम तरह सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। मजीद सुबह का रुख करने से पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। लगारी साहब बहुत शुक्रिया। जो सूरत हाल अभी पूरे मुल्क में है, 800 से बढ़ गई है तादाद और ये तादाद सिर्फ 23 दिनों की तादाद है। 1 मार्च को पहला केस रिपोर्ट हुआ और अब ये सूरत हाल है। अगर हम मल्टीप्लाई देख रहे हैं कि तादाद हो रही है, सीरियसनेस शहरियों की और हुकूमत की यानी कि वफाक की कितनी नज़र आती है आपको? देखिए, अक्सरियत तो ने समझ रही है सूरत हाल को, वाज़ेह अक्सरियत समझ रही है। पिछले 2-3 दिन का जो लॉकडाउन था उसमें भी लोगों की तादाद इतनी बड़ी नहीं थी, फिर भी खासे लोग बाहर निकले लेकिन बहुत बड़ी तादाद नहीं। बड़ी तादाद लोगों की सूरत हाल को समझ रही है और घरों पर है। और जो लोग नहीं हैं वो अगर सख्ती से शायद समझ पाएँ तो ज़ाहिर है रेंजर्स और फौज भी आएगी, फिर उनके होते हुए इनके लिए बहुत मसला होगा निकलना। दुनिया की सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो है 3,53,848 अफराद जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हैं। उनमें से 15,358 जो हैं वो फौत हो चुके हैं और 10,472 सीरियस हैं। तो जब ये सूरत हाल है और इस वक्त यूरोप बंद पड़ा हुआ है और अमेरिका में बहुत सी रियासतों में लॉकडाउन है और पाकिस्तान में भी अब एक अगला स्टेप हुआ है कि पंजाब ने एक नीम दिलाना लॉकडाउन का ऐलान किया है। जब आप लॉकडाउन का ऐलान कर ही रहे हैं तो फिर आप कहें कि जी हम इन्फोर्स कर रहे हैं इसको और लॉकडाउन कर रहे हैं। थोड़ा सा भी अगर आप रिलेक्टेंट होते हैं अपने किसी इक़दाम में, अगर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेक्टेंट हो, अगर कोई अथॉरिटी रिलेक्टेंट हो अपने ही किसी हुक्म पर अमल कराने में, तो फिर तो लोग इससे लेवरेज लेते हैं, लोग इसको आसानी समझते हैं। लोग समझते हैं यार हुकूमत तो खुद ही इतना नहीं है सख्त, तो हमें भी इससे ज़्यादा। देखिए ये इंसानी जानों का मसला है। ये घर में बैठे हुए लोगों के साथ अगर आप घर में हैं और महफूज हैं और आप में कोई वो अलामत नहीं है जो बीमारी के, तो आप ठीक हैं, आप खुदा का शुक्र अदा करें, घर पर रहें। क्या ज़रूरत है कि आप बाहर निकलेंगे, ज़रा हवा खोरी कीजिए। हवा में वायरस मौजूद है भाई, ये तासुर ही गलत है कि जनाब हवा में तो वो फिरता घूमता ही नहीं है और वो तो जहाँ पड़ता है गिर जाता है या कपड़े पर या स्टील पर या फलां जगह पर, भाई जहाँ भी होता है मौजूद होता है और वो उसकी ड्यूरेशन भी लंबा है। कहीं 72 घंटे ज़िंदा रहता है, कहीं 3 दिन ज़िंदा रहता है, कहीं 2 दिन ज़िंदा रहता है, कहीं 24 घंटे ज़िंदा रहता है, कहीं 4 घंटे ज़िंदा रहता है। लेकिन मुख्तलिफ मकामात पर जब ज़िंदा रहता है तो भाई आपके लिए तैयार खड़ा हुआ है। अगर आप बाहर नहीं होंगे तो मारी जाएगा ना, उसने ख़त्म हो जाना है। अगर आप बाहर नहीं हैं तो आप महफूज हैं, आप घर में हैं तो आप और खुदा ना खास्ता अगर आपके अंदर ये वायरस है और सिम्टम नहीं आए तो 14 रोज में आ जाएंगे, आप बहुत सारे लोगों को बचा लेंगे। आपने अपना ये भी तो एक फर्ज है ना लगारी साहब, जो लोगों ने अदा करना है। ये तो क्राइम है ना अगर आप में ये वायरस और आप फैला रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर आपके अंदर दाखिल हो गया है और आपको पता नहीं है तो 14 दिन तक तो वो अपना खुलकर बाहर आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर उसको अगर खुलकर बाहर है तो फिर और मसाइल होंगे, फिर आपके इलाज का सिलसिला होगा, फिर आप जिन लोगों के साथ हैं उनके साथ मसला होगा। इसलिए ये कहा जाता है
कि घर के आदमी भी एक फासले पर रहें और करीब ना हो, तो ताकि आप उस सिम्टम्स की तरफ, आप घर से बाहर निकलेंगे तो यकीनन कहीं ना कहीं वो रास्ते में आपको मिल जाएगा। ये तो आप तो ये जो सीरियसनेस है ना, इसको दिखाना होगा। लगाई साहब, बिल्कुल आपने सही बात की है कि घरों में रहें और इस चीज़ को सीरियस आप लोग लें, और आप लोग नहीं ले रहे हैं। जो लोग नहीं ले रहे हैं उनसे बार बार हम इल्तमास कर रहे हैं कि खुदारा जो हुकूमत आपसे कह रही है, जो मीडिया आपसे कह रहा है, जो मुंतज़मीन आपसे इंतज़ामिया कह रही है, आप लोग वो मानिए, इसमें आपकी भलाई है। तो हम सूबे सिंध की ही बात करें, सक्खर के क्वारंटीन सेंटर में भी अब से 221 लोग जो हैं उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। कई लोगों के टेस्ट किए गए हैं और उनके दोबारा टेस्ट भी किए जा रहे हैं। तो जो ब्यूरो हेड सक्खर हैं शाहिद अली, उनसे जानते हैं शाहिद क्या वजह है, लोगों के बार बार टेस्ट क्यों किए जा रहे हैं? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं सक्खर करंतना सेंटर के बाहर। करंतना सेंटर में 1068 लोग मौजूद हैं जो तुफ्तान बॉर्डर से आए थे। इनकी स्क्रीनिंग की गई, इनके लेबॉर्टरी टेस्ट किए गए हैं। अब तक जो सिंध गवर्नमेंट और महकमा सेहत की जानिब से इतलात हैं कि 221 लोगों में कोरोना वायरस की तशख़ीस हो गई है और बाकी लोगों की अभी लेबॉर्टरी टेस्ट होना है। 151 ऐसे लोग थे जिनके टेस्ट जो है वो मनफी आए थे, लेकिन 2 रोज़ कबल जब यहाँ पर करंतना सेंटर के अंदर मौजूद लोगों ने एहतजाज किया तो जिन लोगों के टेस्ट मनफी आए थे, यानी कि जिनको कोरोना वायरस नहीं था, वो उन लोगों के साथ घुल मिल गए जिन लोगों को कोरोना वायरस था। जिसके बाद अब ये इतलात मिल रही है कि सिंध गवर्नमेंट ने अहकाम दिए हैं कि एक मरतबा फिर उन तमाम लोगों के टेस्ट किए जाएँ जो लोग जिनके टेस्ट रिपोर्ट जो है मनफी आई थी, उनमें कोरोना वायरस नहीं था, लेकिन चूंकि एहतजाज के दौरान ये सब लोग घुल मिल गए थे, इसलिए इनके दोबारा टेस्ट होना ज़रूरी है। अभी एक नई जो है कार्रवाई अंदर शुरू की जा रही है। वो तमाम लोग जो 151 लोग थे जिनके मनफी टेस्ट आए थे, उनके दोबारा टेस्ट का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। इस वक्त हम करंतना सेंटर के बाहर मौजूद हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ तैनात है। गैर मुतल्लका अशखास को तो खैर आने ही नहीं दिया जा रहा क्योंकि शहर में लॉकडाउन है। इस पर बात होगी, मजीद सुबह की भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। लगाई साहब, अब सईद गनी साहब भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं, खुद तस्दीक कर रहे हैं इस बात की। कितना सीरियस लेना पड़ेगा आवाम को अब इस चीज़ को? मैंने उन तमाम दोस्तों से बात की है कि भाई आप लोगों ने सईद गनी साहब से आखिरी बार कब मुलाकात की थी, ताकि हम भी, क्योंकि उनसे इंटरेक्शन में जिन लोगों से हम होते हैं, तो मैंने कहा है कि हमें भी पता होना चाहिए कि वो मैं तो खैर नहीं मिला हूँ, बहुत दिनों से नहीं मिला हूँ। मेरे ख्याल में ये कोरोना की वबा से भी बहुत पहले मिला था, लेकिन जो दोस्त उनसे मिलते रहे हैं मैंने उनसे ज़रूर पूछा है। तो ज़ाहिर है जो लोग मिलते रहे हैं वो भी कैरियर हो सकते हैं, लेकिन आप ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है लोगों को कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर सिम्टम्स हों, आप खांसी या आपको नज़ला या ज़ुकाम या बुखार या बदन में दर्द, ये सारी अलामतें होंगी ही तो आप समझेंगे कि जनाब आपको कोरोना वायरस लग चुका है। कोरोना वायरस अपनी कोई अलामत बताता ही नहीं है, कोई इशारा नहीं करता, पता ही नहीं चलता है कि आपको कहाँ। मैं यही कह रहा हूँ ना, जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं, अगर इस रास्ते में कहीं ना कहीं कोई भी सिम्टम मौजूद है, वो 3 दिन भी पड़ा रहता है, 4 दिन भी पड़ा रहता है, वो 12 घंटे भी पड़ा रहता है, 24 घंटे मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मकामात पड़ा रहता है। अगर वो कहीं से आपको लग जाता है तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, आप ख़ानदान मुसीबत में आपका पड़ जाएगा। अगर ये जो हुकूमतों ने पाबंदी लगाई है, आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने ज़्यादा सख्त पाबंदी लगाई और 3 हफ्ते के लिए लगाई है। उन्होंने जो है वो मेरे ख्याल में दूरअंदेशी से काम लिया है। सरदार फारूक है, उन्होंने पाबंदी लगाई है। कश्मीर के लोगों को इस पर अमल करना चाहिए और बल्कि मकबूजा कश्मीर के लोगों को भी सरदार फारूक हैदर के इस हिदायत पर अमल करना चाहिए कि वो भी घरों से ना निकले। और इसी तरह से पाकिस्तान के 2 सूबों में हो चुका है, पंजाब में और सिंध में। सिंध ने पहले ऐलान किया था और सईद गनी साहब तो बहुत एक्टिव रोल कर रहे थे, बहुत ही पॉजिटिव रोल था उनका और इतना ज़बरदस्त काम कर रहे थे और वो हर जगह जा रहे थे, लोगों से राब्ते कर रहे थे। और ये जो लॉकडाउन है उसको कामयाब करने के लिए जितनी भी चीज़ें थीं वो उन्होंने उसकी तैयारी में बड़ा काम किया है। जिस तरह के भी इक़दाम किए गए, वो इक़दाम को तैयार करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। वो घर पर हैं,
हमारी तरफ से दुआ है। सैयद गनी साहब, हम आपके लिए दुआ गो हैं, आप जल्दी सेहतियाब हो जाएं, आप इस अल्लाह ताला आपको इससे मुसीबत से जो है छुड़ाए और आप जल्दी सेहतियाब होकर आप दोबारा फील्ड में आएँ। हम सब लोगों को आपका इंतज़ार रहेगा, आपसे रब्ता तो करते रहेंगे और आपसे गुफ्तगू भी होती रहेगी, लेकिन प्लीज़ आप अपना ख्याल रखें, सबसे ज़्यादा अपनी सेहत पर तवज्जो दें। और देखें सैयद गनी साहब भी अपनी सेहत पर तवज्जो दे रहे हैं, आप प्लीज़ घर पर रहें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर कोई सिम्टम्स हैं, कोई मुसीबत नहीं आई है कि आपको अपने घरों से बाहर निकलना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं लगारी साहब। शौकत बसरा साहब बहुत देर से हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत है, उनसे बात कर लेते हैं। बसरा साहब, चले देर से ही सही, पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि चलो लॉकडाउन ही करें, यही वाहिद हल है। क्या वजह है कि वफाकी हुकूमत पसो पेश से काम ले रही है? कितना और टाइम लगेगा ये फैसला करने में कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन कर दिया जाए? सबसे पहले तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को और ख़ास तौर पे पूरी इंसानियत को इस कोरोना वायरस को, जो कि आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और एक कुदरती आफत, अल्लाह ताला हर किसी को इससे महफूज रखे। और मैं बोल्ड टीवी के जरिए ये पैगाम भी देना चाहूँगा कि हमें अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए और इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला परवरदिगार है और इंशाअल्लाह ज़रूर अपनी इस कौम पर रहम करेगा और इस आफत से और इस वबा से इंशाअल्लाह हम सुरखरू होकर निकलेंगे। जहाँ तक नज़ीर लगारी साहब ने जितनी गुफ्तगू की, मैं उसको भी वर्ड बाय वर्ड सपोर्ट करता हूँ जिन्होंने बातें कही। और जहाँ तक जो लोग इस वक्त कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको जिंदगी दे, उनका साया उनके बच्चों पे, उनकी फैमिलीज में कायम रहे। और ख़ास तौर पर सईद गनी साहब का मैंने सुना, सईद गनी साहब जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और जल्द सेहतयाब होकर, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी जो है, जो हम अभी लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, जो अभी बल्कि आपने सवाल भी किया है, वो भी इस हवाले से है कि सबसे प्रायोरिटी पहली है जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, लोगों की जान, क्योंकि करना तो मेरे अल्लाह ने है, हम जो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। आपने कहा वफाक और सूबे क्या सोच रहे हैं, तो देखिए सुमैया, पहली बात आप ज़हन में रखिए कि यहाँ पर हम सब ने मिलकर इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ना है और इसको हराना है और इसको शिकस्त देनी है। तो इसके लिए हिकमत अमली जो है, मैं समझता हूँ उसका फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये कहना कि कोई किसी की ज़ात के लिए कर रहा है या सियासत के लिए कर रहा है या स्टेप्स क्यों नहीं ले रहा, मेरे ख्याल में इसको हमें बिल्कुल डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। रात अगर आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच सुनी हो, सर कल दोपहर मैंने सुनी थी प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, मैं आपसे यही सवाल करना चाह रही थी कि क्या वजह है, लॉकडाउन की तरफ क्यों नहीं जा रहे, क्या सोच रहे हैं, परसों लाए अमल देंगे, कोई हिकमत अमली नहीं है हुकूमत की? सुमैया, मैं आपको फिर अर्ज करूं, आप मुझे बताइए कि दुनिया में क्या वसाइल की कमी है, क्या पैसे की कमी है, क्या वो अपने आप को जो बहुत बड़े मुफक्कर और साइंसदान समझते थे उनकी कमी है? वहाँ पर आज हर नुस्खा फेल हो गया, उनकी दौलत नाकाम हो गई। गुजारिश ये है, हम फिर जो प्राइम मिनिस्टर साहब या हमारी हुकूमत, मैं कह रहा हूँ ये प्राइम मिनिस्टर साहब का या तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है, हर पाकिस्तानी का मसला है। हमने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं कि हम बसरा साहब बिल्कुल पूरे पाकिस्तान का मसला है। समझिएगा बसरा साहब, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ, मुझे अभी लियाकत शवानी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना है, आप साथ ही रहिए हमारे। ज़रा बलूचिस्तान का भी हम ज़रा सूरत हाल जान लें, बलूचिस्तान हुकूमत क्या सोच रही है। तर्जुमान बलूचिस्तान है, बहुत शुक्रिया लियाकत साहब। बलूचिस्तान हुकूमत तो खासी हद तक लॉकडाउन की तरफ जा चुकी है, लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ क्या सोच रही है बलूचिस्तान हुकूमत? लियाकत साहब, आप क्या लगे? जी लियाकत साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, मैं सुन नहीं सका। सर बहुत हद तक तो बलूचिस्तान हुकूमत गई है लॉकडाउन की तरफ, आज एक हलाकत भी हो गई है, क्या सोच रही है बलूचिस्तान हुकूमत? जी हम कुछ नहीं सोच रहे, हम तो अमल कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, फैसले कर रहे हैं। हाँ, 1 महीना कबल ही हमारा जो इमरजेंसी एक फेज था वो अपने इख्तिताम, उसके साथ साथ जो है ना सेकंड फेज का 1 हफ्ता पहले हमने डिसीजन लिया, तमाम अरेंजमेंट्स हम कर रहे हैं और जुज़वी लॉकडाउन जो है वो पहले ही बलूचिस्तान गवर्नमेंट 1 हफ्ता कवर डिसीजन ले चुकी है। हमारे जितने बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, बड़ी मार्केटें हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है
और 1 से 10 से ज़्यादा अफराद की इज्तिमा है, तालीमी इदारे हैं, इस सब पे ये सब क्लोज हो चुके हैं, बैन लग चुकी है। अब सिर्फ जो एसेंशियल फूड आइटम्स हैं वो शॉप्स इस वक्त खुले हुए हैं, उसके अलावा जो है बाकी ये सारे बंद है। SNJD के हमारे 31 डिपार्टमेंट में से 6 में पार्शली वो एसेंशियल सर्विसेज हैं, वहाँ पर हमने छुट्टी नहीं दी। बाकी 25 डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी हमने बंद किए हैं। रेवेन्यू के 5 डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी क्लोज कर दिए गए हैं। आवाम से 2 हफ्ते जो है फिल वक्त वॉलंटियर जो है सेल्फ क्वारंटाइन, सेल्फ आइसोलेशन में रहने की हमने अपील की है। CM साहब खुद पब्लिक में जा रहे हैं, उनको अपील कर रहे हैं। कल नसीराबाद डिवीजन गए थे, वहाँ अपील उन्हें की है। तो ये एक फेज है जिसको आप एक पार्शल आप लॉकडाउन कह सकते हैं। मुकम्मल लॉकडाउन फिल वक्त वो नहीं है। बाकी अगर पब्लिक कोऑपरेट नहीं करेगी और गवर्नमेंट की जो अपील है, गुजारिशात है, उसको अगर वो सीरियस नहीं लेते तो फिर एंड ऑफ द डे जो है यही करना होगा। तो ये जो आप बात करेंगे पब्लिक नहीं सुनेगी, पब्लिक तो नहीं सुन रही, किसी भी सूबे में नहीं सुन रही। सिंध ने ये किया, तो आप लोग कितने दिन में ये फैसला कर लेंगे कि मुकम्मल हम कर्फ्यू की सूरत हाल ले आए सूबे में? देखिए, अभी तो गुज़िश्ता 2-3 दिन से पब्लिक ने सुनना शुरू किया है। अगर आपके यहाँ पर रिपोर्टर हैं कोयटा में बोल रहे हैं, वो आप उनको भिजवाएं, वो आपको दिखाएंगे कि शहर जो है अब उसमें सन्नाटा चाहता जा रहा है। लोगों की जो है बाहर जो है ना आमद वो बहुत कम हो गई है। भीड़ वाला तो कोई एरिया आपको मिलेगा भी नहीं। ताहम लोग मुकम्मल अभी तक जो अपील है हमारी उस पर मुकम्मल अमल दरामद तो नहीं हुआ। अच्छा। आज भी हमारे जो कोर कमेटी का मीटिंग है उसमें हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं डेटा कलेक्शन की। वो जो हमारे डेली वेजेस कमाने वाले लोग हैं, जो सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं, ड्राइवर है, प्लम्बर है, मिस्त्री है, अब उनका हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जो डेटा आ जाता है, डेटा जैसे आएगा फिर आप कह रहे हैं कि फिर आप फैसला करेंगे। पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया शवानी साहब और शौकत बसरा साहब। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। लगाई साहब, अभी ब्रेक से पहले इस तरह खबर मैंने दी कि ज़ाहिर अनयूजुअल सूरत हाल है, पूरे मुल्क में फौज को तलब कर लिया गया है। बज़ाहिर अगर हम देखें गैर एलानिया तौर पर एक लॉकडाउन की तरफ हुकूमत जा ही रही है। मेरे ख्याल में हुकूमत को लोगों को एतमाद में लेते हुए बराबर ऐसी सूरत हाल है कि आप कर्फ्यू की तरफ जाएं तो आप ऐलान तो कर रहे हैं कि जनाब वो खुले रहेंगी दुकानें। एसेंशियल तो ज़ाहिर है किसी सूरत में बंद नहीं की जा सकती हैं। मेडिकल स्टोर भी बंद होंगे, उनका भी आप ड्यूरेशन बना लें, उनका भी दौरानिया बना लें। ऐसा ना हो कि हर वक्त खुले हुए हैं जी 24 घंटे, या उनका एक वक्त बना दें। मेडिकल स्टोर्स का नहीं बनाया जा सकता, लेकिन खाने पीने की अशिया का या सब्ज़ी की दुकानों का इस तरह का कोई एक टाइम मुकर्रर कर दें, उसी टाइम में लोग जाएं। या ये आपका ख्याल होगा कि अगर टाइम होगा तो फिर रश हो जाएगा, हजूम हो जाएगा लोगों का, या कुछ इस तरह का कर दें मैकेनिज्म कि एक शख्स एक वक्त में अपने घर से एक ही शख्स आके ले और ज़्यादा इकट्ठे ना हो, रश ना लगाएं। और जहाँ भी ख़रीदारी करनी हो ये ख्याल रखें कि जनाब आपका उस शख्स के साथ फासला होना चाहिए। अगर फासला आपने नहीं मेंटेन किया तो फिर आपको वो वायरस लग सकता है। अल्लाह ना करे कि आपको वो वायरस लगे, तो फिर ज़ाहिर है हमारे यहाँ नहीं है इतनी तिबी सहूलतें। हम आम बीमारी के इलाज में भी हमारे लिए मसाइल होते हैं। जिन मुल्कों में बड़ी बड़ी सहूलतें हैं, जहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, यूरोप के ममालिक, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, बरतानिया है, अमेरिका है, वहाँ पर सहूलतें हैं, बहुत बड़ी सहूलतें, उसके बावजूद वो लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। जो आपने बात की सर, मैं चाहूँगी थोड़ा सा और आप लोगों को पैगाम दें कि मैंने खुद देखा कि गोश्त और सब्जी की दुकानों पर इतना रश था और लोग ज़ख़ीरा कर रहे हैं चीज़ें, लग के जुड़ के खड़े हुए, हुजूम की शक्ल में खड़े हुए हैं। किस तरह कहाँ हुकूमत या इंतज़ामिया नज़र रखेगी? देखें, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर एक मर्ग अम्बोह की तरफ हम जाना चाहते हैं तो हमें उससे बचना है। बहरहाल हम सबको बचना है। आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ा सरमाया है। इस वक्त आपको कोई रोज़गार नहीं मिल सकता है। आप कहें कि मैं दिहाड़ी के लिए बाहर निकलूं और आपको दिहाड़ी मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर आप जाकर फुटपाथ पर बैठेंगे मैंने दिहाड़ी करनी है, तो आपको अपने अजीज़ों से, रिश्तेदारों से, कराबातदारों से बात करनी चाहिए और उनसे मदद लेनी चाहिए
और जो दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उन्हें खुद मदद करनी चाहिए। ये सूरत हाल ऐसी है कि हम सबको अपनी जानों की फ़िक्र करनी चाहिए, अपने अजीज़ व अकारिब, अपने बच्चों की जानों का फ़िक्र करना चाहिए। हम जिस तरह से निकल पड़े हैं ना, जो लोग निकल पड़ते हैं और इस बात का ख्याल नहीं करते हैं कि जनाब हमने सेहत को बेहतर समझना है, तो बड़ा मसाइल होंगे। इसलिए कि सारी दुनिया क्लोज डाउन की तरफ चली गई है। अगर आप अपने प्यारों से वाकई प्यार करते हैं तो आपको तो ये करना पड़ेगा। लगाई साहब, बिल्कुल आपने सही बात की है। KPK में तादाद जो है 31 हो चुकी है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, KPK की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की क्या सोच रही है। पेशावर से हमारे नुमाइंदे आसिफ शकूर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, ये तादाद 31 ही है, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं अभी? देखिए सुमैया, तादाद तो 31 है और ये मुसद्दिका जितने भी केसेस हैं कोरोना से मुतासर हुए उनकी तादाद है, और जो मुश्तबा मरीज हैं उनकी तादाद में भी रोज बरोज इजाफा हो रहा है। कल तक की जो रिपोर्ट, अपडेटेड रिपोर्ट है, 43 मजीद मरीज हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज्यादा मर्दान में हुए हैं 14 मरीज हैं, जबकि पेशावर में 13, इस्लामाबाद में 5, इसी तरह हरीपुर और लोअर दीर से एक रिपोर्ट हुआ है। तो ये तमाम तर सूरत हाल को देख के आज दोबारा वज़ीर आला ने इजलास बुलाया था और इजलास में अहम फैसले हुए हैं। उन फैसलों के मुताबिक 29 मार्च तक अब ये लॉकडाउन जो है वो बरकरार रहेगा। कल कारोबारी मराकज और तजारती मराकज जो है खुलने थे, लेकिन आज दोबारा फैसला तो आसिफ, ये लॉकडाउन जो है, क्योंकि अभी फौज भी तलब की गई है तमाम सूबों में, तो ये लॉकडाउन जो है ये सिंध की तर्ज का है या फिर ये एक नॉर्मल लॉकडाउन है? आप कह सकते हैं कि जुज़वी लॉकडाउन है। अगर हम इस टाइम पे नौशहरा की बात कर लें, मर्दान की बात कर लें, पेशावर की बात कर लें या कोहाट, इस तरह के जो सेटल्ड एरिया है वो तो काफी बिल्कुल बंद है, तजारती मराकज बंद है। लेकिन अगर हम गाँव की बात करते हैं या जो छोटे इलाके हैं जैसे पब्बी हो गया या पिरपाई हो गया, इस तरह के जो इलाके हैं उधर अभी तक लॉकडाउन। तो रोड्स पे रश नजर आ रहा है। पेशावर में आप मौजूद हैं, वहां पर रोड्स पे क्या सूरत हाल है? लोग बैठे हुए हैं घरों में या फिर सीरियस नहीं ले रहे इस चीज को, बाहर मौजूद हैं? देखिए, ट्रैफिक तो जो बैनुल अजला की ट्रैफिक है वो उस पर पाबंदी थी। तजारती मराकज जो है वो बंद थे, सिर्फ अशिया खुर्दनोश की दुकानें जो है वो खुली हुई थी और जो शहरी है वो आसिफ जहांगीरा, नौशहरा, मर्दान, अकोड़ा खटक और फिर आगे सवाबी, तख्त, भाई ये सारा अर्बनाइज्ड है, एक ही शहर लगता है पूरे का पूरा। अगर रोड पर सफ़र कर रहे हो तो यहाँ की क्या सूरत है? ट्रैफिक चल रहा है, नहीं चल रहा है? ये सारे शहर जो है वो बंद हैं। वो असल बात तो ये है कि क्या इन तमाम शहरों के अंदर ये मिल गए हैं एक दूसरे के साथ? पता ही नहीं चलता है कि आप कब मर्दान से नौशहरा से निकले और मर्दान में दाखिल हो गए, पता नहीं चलता है कि जवाब क्विकली दीजिएगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया आसिफ। अच्छा, ये लगारी साहब आपने बात की है, मर्दान में जो है बहुत क्रॉनिक मसला था। मर्दान से जो है 13-14 केसेस अभी मुश्तबा कल दोबारा जो है रिपोर्ट हुए। तमाम जो इलाके हैं इन पर जो है सही है। मर्दान में कुछ मुश्तबा केसेस की तादाद ज़्यादा थी। आसिफ शकूर, बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगाई साहब, बहुत। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, घरों में रहिए, महफूज रहिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।